जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड में। और इसके पहले हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ा था। आज हम लोग जो है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित। ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। ए एरो उत्पाद। और जैसे उसके पहले हमने प्रथम कोटि में देखा था कि एट टी बराबर 0 मतलब प्रारंभ में, एट इनिशियल पर क्या होता है प्रारंभ में, ठीक है। ए का मान कितना होगा, प्रारंभिक सांद्रता ए है, उत्पाद शुरू में उत्पाद तो बनेगा नहीं 0। और जैसे टी समय गुजरता है, आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं कि टी समय पर क्या होता है कि एक्स मात्रा उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है। जो उत्पाद बना हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है, वो अभिकारक से आया, तो अभिकारक में से ए माइनस एक्स खत्म हो गया। अब हम लोग जो है प्रथम शून्य कोटि अभिक्रिया का वो वेग लिखते हैं। तो वेग जो होता है dx अपान dt बराबर के। और ए चूंकि शून्य कोटि का अभिक्रिया इसलिए घात क्या लगाएंगे शून्य, फिर इसकी सांद्रता रख देंगे ए माइनस एक्स की घात शून्य। फिर ये क्या हो जाएगा, जब किसी की भी पावर शून्य होता है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे क्या 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो dx अपान dt ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर dx और dt को यहाँ पर देंगे dt। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे dx और ये k और ये dt, ठीक है। तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा x, और k dt का समाकलन क्या हो जाएगा t। और एक हम लोग c रख देंगे। c क्या होता है, समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक का मान निकालने के लिए हमें प्रारंभ में जाना पड़ता है, ये मैथ का रूल होता है। तो प्रारंभ में t 0 था तो x का मान भी क्या था, 0 था। तो t 0 तो x, अब यही रख करके c का मान निकालें। t 0 रखे, x का मान 0 रखे, जिसको हल करने पर c का मान क्या है 0। तो अब हम लोग c का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जैसे ही c का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x बराबर के टी प्लस सी। तो ये जो c हो जाएगा उसका वैल्यू जो, तो x बराबर के टी। यही शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है, हमारा समाकलित वेग समीकरण होता है। आशा करते हैं आपको ये हमारी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। और ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से 1-2 बार 3 बार पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।